हमें प्यार नहीं करेगा। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं वो एक अच्छे मंजिल को पाने के लिए कर रहे होंगे। लेकिन हम एक यूनिक जगह पहुंचना चाहते हैं। हम सम्मान समाज में अपना अलग तरीके से देखना चाहते हैं। हम घर में सभी भाई बहनों से अलग बनना चाहते हैं। लेकिन फिर टाइम टेबल सबका कॉपी क्यों? हम स्ट्रेटेजी सबकी कॉपी क्यों करते हैं? हर आदमी का पढ़ने का तरीका अलग है, हर आदमी का दिमाग अलग है। किसी का दिमाग रात के 10 से 12 ज्यादा काम करता है, किसी का सुबह में काम करता है। सबका अपना अलग अलग तरीका पढ़ने का है। लेकिन आज हम टाइम टेबल की वीडियो के लिए टॉपर का वीडियो देखते हैं, किसी टीचर का वीडियो देखते हैं कि वो हमें टाइम टेबल बता देगा और हम उसे फॉलो कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको मोटिवेट कर सकता है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है। पढ़ाई के दो तरीके होते हैं, या तो वक्त लगा के पढ़ लीजिए या दिल लगा के पढ़ लीजिए। आज की डेट में वक्त लगाने का वक्त खत्म हो गया है। शाहरुख खान साहब ने जिंदगी लगाई लेकिन 4000 करोड़ की नेटवर्थ बना पाए। वहीं रितेश ओयो वाले ने बहुत कम वक्त लगाया लेकिन विजन तगड़ा था और 7500 करोड़ की नेटवर्थ बना ली। तो अब मामला काम बहुत दिनों तक करने का नहीं है, काम कितनी शिद्दत से किया गया है, काम किस तरीके का किया गया है, इस बात पे आपका जीवन में कहां पहुंचना और कहां ना पहुंचना निर्भर करता है। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप ये सोच के टाइम टेबल बनाएंगे कि मुझे 10 घंटे पढ़ना है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज भी नहीं है और इससे लोग सफल होते भी नहीं। आप ये सोच के टाइम टेबल बनाएंगे कि मुझे किसी तरीके से 3 महीने में इतना कुछ खत्म करना है। अगर आपने ये टारगेट बना लिया, दो तरीके के लोग होते हैं, 2 से 4 जीएस पढ़ूंगा और खत्म कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि आज राष्ट्रपति खत्म करूंगा, मतलब राष्ट्रपति खत्म करने से मेरा मतलब है कि टॉपिक राष्ट्रपति को कंप्लीट करूंगा। अब उसमें 2 घंटे भी हो सकते हैं, 2.5 भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी तरीके की पढ़ाई करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि सेकंड वाला तरीका ज्यादा अच्छा है कि हम वक्त लगा के रोके ना। वी आर नॉट द रोबोट, हम रोबोट नहीं है। मैंने चाबी भरी 2 घंटे की जीएस की और उसके बाद अपने आप एनर्जी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सच में अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है तो कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। अपने कामों को प्रायोरिटी वाइज बांटना पड़ेगा। जैसे हम दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। हम अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके अलावा हमें उससे भी बात करनी है। उसके अलावा हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक के मैसेज पढ़ने हैं, कमेंट और लाइक्स देखने हैं जो फोटो डाली थी। ऐसे बहुत तरीके के काम हमारे जीवन में होते हैं। हमें कामों की प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि कौन सा काम हमारे जीवन में हमें सबसे जरूरी है अभी, जिससे हमें नौकरी मिलेगी, उसको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ एक ऐसे छोटे मोटे काम होंगे, हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए भागते रहते हैं। आज ये काम कराते हैं बाहर जाके, जबकि ऐसा हो सकता था कि मैं अगर आज बाहर नहीं जाता तो 3 दिन बाद इकट्ठे 3-4 काम लेके बाहर जा सकता था। या फिर ऐसा कोई काम था जो मेरा भाई मेरी जगह कर सकता था, या फिर मेरा दोस्त कहीं गया हुआ था, मैं उससे भी वो काम करा सकता था। हम इस तरीके के मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं। हमें लगता है हर काम जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। फिर तो जितने बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, रतन टाटा से लेकर के अंबानी साहब, अडानी साहब, और इतने स्टार्टअप आजकल चल रहे हैं, या हम भी छोटा मोटा कुछ कर रहे हैं, अगर सारे काम मैं ही करूंगा तब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो कभी भी लाइफ में सारे काम खुद नहीं करने होते, कामों को बांटना होता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो मैं या मेरे बिना हो सकते हैं, तो मुझे उसमें समय नहीं खराब करना। एक जिस वक्त मेरा दिन में सबसे खराब मूड है उस वक्त मैं वो सब्जेक्ट उठाऊंगा जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। इस तरीके की बैलेंसिंग लाइफ में बनानी होती है, चाहे वो टाइम टेबल फॉलो करने के लिए हो या जीवन में किसी गोल को अचीव करने के लिए। हम ये मिस्टेक कर जाते हैं, हम सुबह सुबह फ्रेश मूड के साथ उठते हैं और हम गणित पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि गणित हमें अच्छा लगता है। जब हमारा दिमाग थक जाता है 4 घंटे बाद, फिर हमें लगता है जीएस पढ़ लेते हैं, और जीएस जैसे ही पढ़ने बैठते हैं हमें नींद आने लगती है। फिर क्या फायदा? इससे अच्छा तो ये हो सकता था कि मैं सुबह सुबह जग के फ्रेश मूड के साथ जीएस को लर्न करता, या वोकैब याद करता, या ग्रामर के रूल्स याद करता, और जब मेरा दिमाग थकता तो मैं गणित उठा लेता, क्योंकि गणित मुझे आसान लगता है। गणित में मुझे कोई तकलीफ नहीं लगती। ऐसा हो सकता था या नहीं? टाइम टेबल तभी फॉलो नहीं होता जब हम उसे बहुत स्ट्रिक्ट कर देते हैं। मैं देखता हूं आज लोग टाइम टेबल बनाते हैं, सुबह 6 बजे जगना, 6 से 7 नहाना धोना। मुझे समझ नहीं आता, हम पैसे का तो 1-1 रुपए का हिसाब रख लेते हैं, बट हम टाइम का नहीं रख पाते। 6 से 7 नहाना धोना, जब आप नहाएंगे तो धुल अपने आप जाएंगे, उसमें अलग से एफर्ट लगाने की क्या जरूरत है? यानी आपको अपने दिन का बहुत छोटे छोटे कामों से 2-2, 4-4 मिनट निकालने हैं। जहां आपको लगता है कि आप टाइम को खरीद सकते हो, आपको पता है यहां से वहां तक पहुंचने में आपका आधा घंटा जाएगा, लेकिन आप 5 रुपए में ऑटो लेकर के या 10 रुपए में ऑटो लेकर के वो आधा घंटे को 20 मिनट बचा सकते हो, तो यू हैव टू बाय टाइम। हम सब कुछ पैसे से खरीदना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि पैसे से वक्त नहीं खरीदा जा सकता। खरीदा जा सकता है, दिमाग होना चाहिए।
मुझे मालूम है कि इस काम में मैं अपना इतना बड़ा घंटा खराब कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं 10 रुपए दे करके, जैसे मैं अपने बचपन की आदत आपको बताता हूं, विष्णुआ, ललिता और अनिला 3 बंदे थे मेरे पास। मुझे घर से 1 रुपए जिस दिन भी मिलता था, लगभग एक आध दिन छोड़ के मिल ही जाता था, तो मैं वो 1 रुपया इन्वेस्ट करता था साइकिल खिंचवाने में। पहले ललिता को पकड़ता था, फिर विष्णुआ पकड़ा मैंने। सुन रहे हो दोनों तो उनको पता होगी कि वो साइकिल खींच के लेके जाएंगे 3 किलोमीटर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं दोनों तरफ से 3-3 किलोमीटर साइकिल खींचूंगा तो मैं थक जाऊंगा और मैं आके पढ़ ही नहीं पाऊंगा। इसे कहते हैं वक्त को खरीदना। और मैं पीछे कॉपी खोल के भी बैठा हूं, कुछ याद भी करना चाह रहा हूं तो कर पा रहा हूं। तो वक्त मैनेज करना पड़ेगा, और वक्त मैनेज आज की डेट में सबसे मुश्किल काम है, वन ऑफ द टफेस्ट वर्क, कि हम समय को मैनेज कर पाए। मैं बहुत सारे लोगों को, इसी को कहा जाता है कि स्मार्ट वर्क, इसी को कहा जाता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी, कम वक्त में ज्यादा चीजें करना। हम नहीं कर पा रहे, तो हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में सिर्फ अभी नौकरी के लिए नहीं, आगे लाइफ में जब आप नौकरी करेंगे तब आपको पत्नी बच्चों के बीच में भी टाइम का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, दोस्तों को भी वक्त देना पड़ेगा। बहुत लंबी जिंदगी है मैनेज करने के लिए, अभी से सीखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट। और किसी के पास वक्त कम नहीं है, बस हमने कामों की प्रायोरिटी अलग कर रखी है। हमें पता है कि आज हम सुबह सुबह जगे और पता चला जगते ही 1 घंटा फेसबुक में लगा दिया, उसके बाद हमें रियलाइज होता है यार मेरा 1 घंटा खराब हो गया, और अब पूरा दिन इसी टेंशन में निकल जाता है। मैं एक चीज कहता हूं कि अगर आपने टाइम टेबल सही में बना लिया और आपको अपनी मंजिल प्राप्त करनी है, आपको यह है कि आपको एग्जाम निकालना है, तो एक भी दिन छुट्टी मत लीजिए। कोई दिन छुट्टी का नहीं होता। कभी मुझे देखा है कि मैं ये कहता हूं कल तो संडे है मैं क्लास नहीं लूंगा। आप बहुत से लोग मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ते होंगे, आपने कभी, जितने भी लोग यहाँ पढ़ते हैं एक बार कमेंट करके बताए, कभी ऐसा हुआ है कि मैं कहीं ट्रिप पे गया हुआ हूं और मैंने कहा है मैं क्लास नहीं लूंगा? ऐसी कोई ट्रिप ऐसी हो जहां आपको ना पता हो कि मैं क्लास नहीं लेता? हर जगह मैं अपना काम करता हूं। मुझे लगता है कि मेरी एनर्जी का राज ही है कि मैं अपना काम करता हूं। मैंने खुद देखा है कि अगर किसी दिन क्लास ना हो पाई, किसी कारणवश इंटरनेट नहीं आया, तो मेरा मन उदास हो जाता है, मुझे वो खुशी नहीं मिलती। हमारा काम हमें खुशी देता है। आप खुद देखेंगे, आप पूरे दिन मत पढ़िए एक दिन और फिर शाम को अपना मूड देखिए, और एक दिन आप 7-8 घंटे पढ़ लीजिए फिर आप अपना मूड देखिए, आपको इतना सेटिस्फेक्शन लगता है, और सेटिस्फेक्शन ही हमें खुशियां देता है, और खुशियां हमें कॉन्फिडेंस देती हैं आगे बढ़ने के लिए जीवन में। तो एक तो ये छुट्टी का कॉन्सेप्ट बंद कर दीजिए, और ये ऐसा नहीं कि अभी जब तक आपको सफलता न मिली, लाइफ टाइम कोई छुट्टी नहीं है। जिस दिन मन करेगा कहीं घूमने का घूम लेंगे, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं संडे को काम नहीं करूंगा। ऐसा और भी कोई दिन आपके जीवन में आ सकता है जिस दिन आपको कहीं बाहर जाना पड़े, आप ना काम कर पाए, क्योंकि जो हमारा रिदम टूटता है, जो हमारी कंसिस्टेंसी खत्म होती है, ब्रेक होती है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम ब्रेक ले लेते हैं, हम एक छुट्टी कर लेते हैं। फिर हमारे दिमाग में क्या होता है, उस चीज को फॉलो ना करने का एक अजीब सा डिसीजन मेकिंग आ जाती है कि कोई बात नहीं यार, कल भी तो छुट्टी ली थी, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप काम लगातार करते रहते हैं, जैसे मैं हूं कि मैं पिछले 4 या 5 साल से अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक भी महीना ऐसा नहीं है जिस महीने मैंने नंबर ऑफ क्लासेस में 15 मिनट भी कम पढ़ाया हो। ये चैलेंज है, 15 मिनट भी नहीं। अगर मुझे 60 आवर्स असाइन है, अगर मुझे 80 आवर्स की क्लासेस असाइन है, तो आज तक इन 5 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने 1 मिनट भी कम लिया हो। और मुझे ये चीज बहुत कॉन्फिडेंस देती है कि अपना काम शिद्दत से करना, ईमानदारी से करना, इसका अपना अलग मजा है। लेकिन अगर आप अभी गलतियां करते रहोगे, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, अभी भी आप नहीं संभलोगे, अभी भी आपका टाइम टेबल सिर्फ धूल खाता रहेगा, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप कब सफल होगे और कब नहीं। ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे, इतनी वैकेंसी बार बार नहीं आएंगी, चुनाव बार बार नहीं आएंगे, तो वैकेंसी कैसे बार बार आएंगी। एक भी गलत कदम अगर आपने उठाया तो वो आपको सफलता से दूर ले जाएगा। कहते हैं ना कि सिर्फ एक कदम उठाता गलत, राह ए शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। भटक जाओगे। जाना आगरा था, गलती से चंडीगढ़ का हाईवे ले लिया, ढूंढते रहोगे आगरा आपको और आप आगरा को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके अंदर ये जोश, ये चीज मैं लगातार भरता रहूं। बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक बेसिक सा टाइम टेबल, इस चीज को देख करके ये मत सोचिए कि 10 घंटे पढ़ना है। अब हो सकता है 12 भी पढ़ना पड़ सकता है। सबकी अपनी बुद्धि या बुद्धि को इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। कोई वो चीज 5 घंटे में कर लेता है, कोई वो चीज 8 घंटे में कर पाता है। सबका अपना अलग अलग है। ये मत देखिए कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, वो 8 पढ़ता है। कुछ लोग कम घंटे पढ़ के भी नौकरी ले लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा पढ़ के भी नहीं ले पाते। हमारा मेन काम है कि सिलेबस का कितना बड़ा हिस्सा मैंने कंप्लीट कर दिया, और एम आई इंप्लीमेंटिंग दैट पार्ट ऑफ सिलेबस। क्या मैंने जो पढ़ा है मैं उसे इंप्लीमेंट कर पा रहा हूं। आज मैं खुद देखता हूं, जीएस की इतनी सारी क्लासेस देखता हूं, खैर हमारी भी जीएस क्लासेस आने वाली हैं, उसमें ऐसा नहीं होगा कि लोग सिर्फ पढ़ा के चले जाते हैं। कोई नहीं बताता कि ये आएगा कैसे पेपर में। जीडीपी तो पढ़ा दिया, लेकिन जीडीपी पे सवाल कैसे आएगा, एमसीक्यू कैसे बन सकता है, प्रीवियस ईयर में सवाल कैसे बनाए।
जब तक ये इंप्लीमेंटेशन, ये मूल्यांकन नहीं होगा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसे तमाम लोगों को जानता हूं, आप भी ऐसे तमाम लोगों को जानते होंगे जिन्हें आईएएस की तैयारी करते हुए 7-8 साल हो गए, जिन्होंने पूरी लक्ष्मीकांत हाइलाइटर से रंग दी, जिन्होंने पूरी एसएन लाल हाइलाइटर से रंग दी और उनका प्री नहीं निकला आज तक। तो ये किताब पे रंग देने से, खाली उसको पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। ऐसा तो हमारे गांव में एक मनोजा था और उसने ये सुना था 5वीं क्लास में कि उसने पूरी गाइड रट ली, पूरी गाइड पढ़ ली। हम उसके पास गए, कमला था, कमला उसका नाम, दुकान चला रहा है आज। कमला अगर देख रहा हो हमारी वीडियो तो कमला को तो जानते होगे भैया। तो कमला का हम गए पूछने, मुझे बड़ा इस चीज का रहता था यार कि हम तो 40% भी नहीं रट पाए, इसने भी गाइड आई और पूरी रट ली, हल्ला हो गया इतना। मैं कमला के पास गया, मैंने पूछा कमला से कि भाई रट लिया आपने? बोला मैंने पढ़ी है, जस्ट रीडिंग की है उसने। अब लगता है कि जस्ट रीडिंग से कुछ हो सकता है? सच बताइए आप मुझे, हो सकता है क्या? नहीं। तो ये जो लोग रंग देते हैं ना हाइलाइटर से, ये जस्ट रीडिंग है, इससे सवाल कभी नहीं होंगे। यही एक बहुत बड़ी वजह है जीएस में लोगों के नंबर ना आने की, क्योंकि टीचर तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा के वो भी पढ़ दिया, आपको भी पढ़ दिया, 2-4 कहानी आगे और पीछे की ऐड कर दी, आपको लगता है मेरी जीएस की क्लास होगी, अब मजा आ गया। मुझे देखा मैं गणित कैसे पढ़ाता हूं, अब मैं आज सिखाऊंगा हाउ टू फैक्टर, कैसे फैक्टर्स बनाने हैं, फिर बताऊंगा कि कैसे फैक्टर्स पे सवाल बन सकते हैं, फिर दिखाऊंगा कि ऐसे फैक्टर पे सवाल बने हैं। तो ये जो पढ़ने का तरीका, ये आपको बाकी के सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई करना पड़ेगा। तरीका अच्छा होगा तो हर सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा, हर सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा अगर आपका तरीका अच्छा है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत मजा आने वाला है। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर और बहुत सारी चीजें मैं बताता